श्री राधा भक्तों 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपए की ये चीज घर ले आना। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी साथ आएंगी। साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर ये एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है कि वह खुद आपके घर पर आती है और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। विशेषकर आज जो 10 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है। क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। तो आज जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेष जरूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में माँ सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में माँ पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आए? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप 1 पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 में या 5 में आपको कोई 1 पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब माँ लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती है और माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है? तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए। क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं, न कि देवी माँ लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती। आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ये दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो ये एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए
श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं। जिन्हें नहीं पता है, इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेषकर खरीदनी है, क्योंकि ये चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें, इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वह है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर